धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु पिता पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी तो जो इस समय में आपका वचन सुन रहा प्रभु जी उसको सारा बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, सारा बीमारी टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का वचन कहता है, हे सेवको हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नर्म हो पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम परमेश्वर के विचार जान करके समझ करके तू अगर दुख उठाता है, कलेश उठाता है ना, तुम्हारे लिए सुहावना है। हे भाई बहन, परमेश्वर के राज में आकर के, प्रभु के दृष्टि में आकर के तुम दुख और कलेश के सहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए वही भला है। और कहता है 20 में, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूस खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। मतलब कि बहुत सा ना देखते हैं अपराध करके और घूस खाए, और मतलब कि घूस खा करके धीरज धरता है, मतलब कहता है कि हम अपने आप में ये ना किया, वो ना किया, चोरी या डकैती ना किया, वो धीरज धरता है, तो इसमें क्या बड़ाई है, कोई बड़ाई नहीं। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो ना और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। मतलब कि अगर तुम अच्छा काम करके, बढ़िया काम करके अगर तुम दुख उठाते हो ना तो यह परमेश्वर के भाता है। बोला हालेलुया, आमीन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। मतलब कि हम सब इसीलिए बुलाए गए हैं, मतलब कि हम लोग के लिए यीशु मसीह अच्छा काम करके दुख उठाए थे ना, खराब काम तो नहीं किए थे। दुख उठाकर यीशु मसीह हम सब के एक आदर्श दे गए हैं कि तू भी उसके पद चिन्हों पर चलो, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कौन? यीशु मसीह। मतलब यीशु मसीह गाली सुन करके गाली किसी के नहीं देते थे। तो यीशु मसीह का वचन यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह पर चलो। जैसा यीशु मसीह ने चला था उसी रीति से तुम चलो, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी को एक लपड़ भी नहीं मारा और न किसी के गाली दी। हे मेरे भाई बहन, हम सभी उसी की तरह चले, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए थे ना। तो हम लोग अगर इस वचन पे चलेंगे तो हम लोग भी परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे। परमेश्वर की यही इच्छा है कि मेरा बाल बच्चा मेरी आज्ञाओं पे चले, मेरे वचनों पे चले। तो प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह के मुंह से छल की बात नहीं निकली थी। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। बोला हालेलुया, आमीन। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भीड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। मतलब कि हम सब के एक प्राण को रखने वाले, सुरक्षा रखने वाले एक अध्यक्ष कौन है? मैं उसको पास आ गया हूँ, हम सब उनको पास आ गया हूँ। उस अध्यक्ष के पास आए हैं जो हम लोग के लिए जान दिए, हम लोग के लिए कोड़े खाएं, हम लोग के लिए मार खाएं। समझे भाई बहन? क्योंकि प्रभु ने यीशु मसीह जैसा रास्ता पे चला वैसा हम भी चले। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। प्रभु जी, जो इस समय में आपका वचन सब भाई बहन सुना है, उसे आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में।
धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु का वचन कहता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब निर्मता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी ना, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। किसे? अब्राहम को स्वामी कहती थी। इस प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियों ठहरेगी। किसको? अब्राहम के। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपका वचन सत्य है, आपका वचन महान है प्रभु जी। हालेलुया, आमीन।